सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको भक्ति सूत्र के 9वें सूत्र पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यह 9वां सूत्र कहता है, तस्मिन् अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता च। अर्थात कि ईश्वर के प्रति भक्त में इतनी अनन्यता हो जाती है कि वह तमाम तरह के बाहरी जो विरोध हैं, द्वंद्वात्मक जगत है यह, तो तमाम तरह के विरोध होते रहते हैं, उन विरोध के प्रति भी वह उदासीन हो जाता है। उसमें कोई बहुत क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता। यहाँ तक कि यदि उसके इष्ट को भी कोई गाली दे, निंदा करे, मजाक करे, उपहास उड़ा करे, तो उसे बहुत फर्क नहीं पड़ता, वह उदासीन हो जाता है। वह उसके विरोध में नहीं जाता बहुत, क्योंकि वह समझता है कि यदि इसका विरोध मैं करूँगा तो फिर मेरा दिमाग इसके विरोध में लग जाएगा और उतने समय में प्रभु का स्मरण नहीं कर पाऊँगा। तो भाई जो कर रहा है ठीक है करो, और वह जो है अपने प्रभु स्मरण में लगता है। वह समय को अनावश्यक चीज़ों में घसीट करके अपने दिमाग को बर्बाद नहीं करना चाहता। समय को वह लगा रहता है, सिर्फ इष्ट की आराधना में लगा रहता है। अनन्यता का अर्थ यही हो गया कि कोई और अन्य नहीं है, इष्ट के सिवाय उसका और कुछ भी नहीं है। तो वही शुद्ध भक्त है। अनन्य भक्त उसी को कहते हैं जो किसी अन्य के प्रति कहीं भी सक्रिय नहीं है, कहीं भी उसका मस्तिष्क नहीं लग रहा है, उसकी चेतना बस एक में दृढ़ हो गई है। परमेश्वर के प्रति वह समर्पित है, तो अन्य के प्रति वह उदासीन है। और अन्य के प्रति में वे भी जो विरोधी हैं, कोई अध्यात्म के विरोध में भी बोल रहा हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे साधु संत ऐसे होते हैं या तथाकथित आस्तिक लोग जिनके खिलाफ में कुछ बोल देने से तुरंत उग्र हो जाते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, बहुत तेज झगड़ा कर बैठते हैं, उलझ जाते हैं। हालांकि असहमति हो सकती है, तो असहमति एक आध वक्तव्य में दूर की जा सकती है, लेकिन अनावश्यक बहुत ज़्यादा उलझ जाना और उसमें कई घंटे बर्बाद कर देना, यह भक्तों के लक्षण नहीं होते हैं। भक्त ऐसा नहीं करते। ज्ञानी तो ऐसा कर सकता है, लेकिन भक्त ऐसा नहीं करता। वह एक आध वक्तव्य दे देगा, आपको फिर भी जिरह करनी है तो आप करेंगे, वह हाथ जोड़ लेगा कि भैया जाइए, ठीक है, आप ही ठीक हैं, क्योंकि वह मानता है कि यह विरोध करने वाला भी प्रभु ही है, तो वह उतना विरोध नहीं करता है। तो ठीक है, जाइए, उसके प्रति उदासीन रहता है, वो ध्यान उधर नहीं लगाता। तो उसका आकर्षण इस जगत के प्रति वैसा नहीं रह जाता, कोई राग द्वेष नहीं रह जाता। वह इस तरह से अनन्य हो जाता है कि उसके सिवाय वह कुछ और सुनना नहीं चाहता। प्रभु का ही नाम स्मरण, कथा, भजन, कीर्तन, उसी से संबंधित कोई दार्शनिक चर्चा, परिचर्चा, सत्संग, इसी में उसकी अभिरुचि होती है।
इसके अलावा उसे अन्य चीज़ों में कोई बहुत रुचि नहीं जागती है और वह उदासीन हो जाता है। यदि आप अपने घर गृहस्थी की चर्चा उसके सामने करेंगे तो वह कोई बहुत रेस्पॉन्स नहीं करेगा। आपकी स्थिति को देखते हुए हल्का फुल्का कुछ निर्देश दे देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा को उसमें वह नहीं लगाता, वह खपत नहीं करता है। और जो लोग उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं घर गृहस्थी में, उस विषय में जो रुचि लेते हैं, तो फिर वे भजन क्या कर पाएंगे। तो वो सारा समय सुबह से उठेंगे और उस वक्त से लेकर के लोग आपके पास पहुंचते रहेंगे, कुछ न कुछ चर्चाएं अपने घर गृहस्थी करते रहेंगे, कुछ न कुछ समस्याएं बताते रहेंगे, आप उनमें उलझे रहेंगे। तो भक्त ऐसा मानता है कि इन सब चक्कर में हमको नहीं पड़ना है भैया, तो वो नमस्कार कर लेता है, वो अपना भजन में लगा रहता है। राम के हो राम को भजो, और बाकी वो अन्य के विषय में कहता है राम जाने उनका काम जाने, मैं क्यों उसमें ज़्यादा उलझूं। तो उसकी ऐसी मनोदशा हो जाती है। ये शुद्ध भक्तों का जो स्वभाव होता है वह मैं बता रहा हूँ। एक जैसे एक जो चातक होता है वह उसी वर्षा के जल की प्रतीक्षा में लगा रहता है, उसे ही पीना चाहता है। वह हालांकि पानी तो उपलब्ध है नदियों में, सागर में, कई तरह कुएं में, तालाब में, परंतु उसकी रुचि उसी जल में होती है। तो वैसे ही भक्त होते हैं, उसकी रुचि तो सिर्फ ईश्वर में ही होती है, भले अन्य भी जल मौजूद हैं। तो वह भक्त ऐसा अनन्य हो जाता है कि उसे अब निरोध के लिए, अपने चित्त की वृत्तियों का जो निरोध होता है उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप ही निरोध होता जाता है। ईश्वर स्वयं उसके लिए वो करते हैं, उसके सारे अहंकार राग द्वेष सब समर्पित हो जाते हैं। तो वह बस अपना रमा हुआ है भजन में, अपने आप ही हो जाता है, उसके फेर में ही वह नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब वह उसके फेर में नहीं पड़ता है तो उसका चित्त उसमें नहीं बनता है, चित्त ऐसे मुक्त हो जाता है। यह एक बहुत सी सामान्य भक्ति योग की प्रक्रिया के तहत आता है। तो इस सूत्र में नारद जी ने हमें ऐसा ही बताया है। ओम।